मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसे देख लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी पहले ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ रफ करना पड़ेगा, जगह नहीं है तो मैं और इसमें एक दो जो और हैं इसे अच्छी तरह देख लेना, तो बैक करके आप देख लेना। ये सेंड मेल रिएक्शन होगी दोनों, तो यहाँ से मैं इसे रिमूव करता हूँ इन दो को, फिर वापस से अपन यहाँ पे और रिएक्शन में आपको बतलाता हूँ। इसी प्रकार से अगर अम्लीय माध्यम के अंदर मैंने एनिलीन से यहाँ पे रिएक्शन कराई ना, इसकी एनिलीन से रिएक्शन कराई बेटा, किससे? एनिलीन से। जैसे यहाँ फिनॉल से कराई थी, इसी प्रकार से अगर मैंने एनिलीन से रिएक्शन कराई C6H5NH2, ये क्या होता है? एनिलीन। किसकी? अम्लीय माध्यम के अंदर अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या फॉर्म्ड होता है बेटा? जिस प्रकार से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर NH2 ग्रुप आता है तो हम क्या बोलेंगे? पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। सिमिलर जो आपने एल्कोहल जहाँ आपने अभी यहाँ पे देखा फिनॉल का, सिमिलरली बस यहाँ OH की जगह क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में? NH2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको अभी चीज़ सिखाई थी, यहाँ क्या कर दूंगा? एनिलीन की जगह NH2 कर दूंगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों। ये NH2 करा तो यहाँ पे OH की जगह क्या हो जाएगा? NH2। ध्यान से देखो, एक ही चीज़, ये भी एक कपलिंग रिएक्शन ही है। ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक कपलिंग रिएक्शन है। NH2 आ जाएगा और HCl इसमें भी बाहर निकलेगा। यानी क्या प्राप्त हो रहा है आपको? ध्यान से देखो, पैरा एमिनो बेंजीन प्राप्त हो रहा है। ये N डबल बॉन्ड N S बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा आपके पास में? NH2। एक और यहाँ पे लिया रिंग, ये रिंग लिया हमने, और यहाँ क्या हो गया हमारा? NH2। तो ये क्या बन गया? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा, इसे हम क्या नाम देंगे? पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्यारे बच्चों ये प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम एक और है, अगर मैंने नाइट्रस अम्ल की क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर क्रिया कराई। देखो आप बोलोगे सर हमें वापस से नाइट्रोबेंजीन पे जाना है, जो मैंने आपको पहले बतलाया था। अगर मैंने NaNO2 नाइट्रस अम्ल की या HNO2 अगर मैं यहाँ पे क्रिया करूँ HCl NaNO2 और अगर HCl की उपस्थिति में अगर रिएक्शन उसकी कराता हूँ तो क्या में प्राप्त होगा बेटा? आपके पास में नाइट्रो होगा। या HNO2 की रिएक्शन कराते, चलो नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराएं HNO2 से क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है आपको? नाइट्रोबेंजीन। HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो वापस किस में परिवर्तित हो जाओगे बेटा? नाइट्रोबेंजीन के अंदर आपको ये प्राप्त होता है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अपन यहाँ से बढ़े थे तो अब यहाँ से कैसे अपन और आगे बढ़ेंगे? अब जिस प्रकार से मैंने आपको अभी यहाँ पे रिएक्शन कराई है कि आपको बेंजीन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ बेंजीन प्राप्त हो रहा है। ये मैंने आपको यहाँ प्राप्त करवाया बेंजीन भी। ये बेंजीन आपको अल्कोहल से रिएक्शन कराई तो क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे बेंजीन प्राप्त हो रहा है। अगर इस बेंजीन की रिएक्शन वापस से, अगर मैं इस बेंजीन की रिएक्शन ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस बेंजीन की रिएक्शन में किसके? निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या आयरन ट्राइक्लोराइड AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में करा देता हूँ। यहाँ से देखो ध्यान से, AlCl3 यहाँ पे, चलो आपको यहाँ से बेंजीन से एक अलग लेके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या प्राप्त हुआ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं फास्फोरिक एसिड से तो बेंजीन प्राप्त होता है। तो अब मैं आपको इसको देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बेंजीन के जो हैं, बेंजीन से यहाँ पे कितनी चीज़ें आपके बन जाएंगी इसी प्रकार से, तो वो आपको मैं बतला देता हूँ प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये नीचे थोड़ा सा रफ करता हूँ, मैं कर देता हूँ रफ। यहाँ से हमें इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें क्या प्राप्त हुआ था? बेंजीन। अब इसी बेंजीन से प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराता हूँ, एल्किलीकरण कराते हैं, निर्जल AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में अगर अपन रिएक्शन कराते हैं, है ना, ड्राई निर्जल, यानी ड्राई बोल दो या निर्जल बोल दो, अपन उसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? टॉलुइन। क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे? टॉलुइन CH3। यहाँ से अपन गए थे बेंजीन, बेंजीन से अपन ने क्या कराई तो आपको ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? एक और नेमिंग रिएक्शन आ गई प्यारे बच्चों। कौन सी आ गई? फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन की
एल्किल हैलाइड से जब रिएक्शन कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तो टॉलुइन प्राप्त होता है। एक और रिएक्शन हो गई आपकी नेमिंग रिएक्शन, यहाँ पे चौथी पांचवी रिएक्शन हो गई एक ही में, क्या हो गई आपकी, क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, टॉलुइन प्राप्त होता है। और सर आपने बोला टॉलुइन प्राप्त हो रहा है, तो सर अगर मेरे को इसको बेंजोइक एसिड में पर कन्वर्ट करना है, हाँ बेटा होता है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूँ किसकी, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति के अंदर बेटा अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो मेरे को सीधे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से बेंजोइक एसिड। देखो अपन बेंजीन से काम प्राप्त होगा है, बेंजोइक एसिड के ऊपर चले गए। फिक्र मत करो, मैं आपको अभी इसके किससे क्या बनते हैं वो तो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 9 तारीख को पेपर है आपका, उसमें इन चीज़ों को देखो बेटा, नहीं आए तो मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर है वो, उस पर आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेजो, मैं उसकी वीडियो बना के आपको 9 तारीख के पहले ही सब दे दूंगा। आपको पहले मेहनत करना है आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बेंजोइक एसिड प्राप्त हो गया। अगर इसी प्रकार से ये भी हमारी फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया, अगर यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, एसिटिलीकरण होता है, ये हेलोजन एल्किलीकरण हो गया, अब एल्काइलेशन हो गया, अब यहाँ एसिलाइलेशन यानी एसिटिलीकरण कराएं, CH3COCl से अगर रिएक्शन कराते हैं इस बेंजीन की हम यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, COCH3 क्या प्राप्त हो गया हमारे बेटा, एसीटोफिनोन। क्या प्राप्त हो गया यहाँ, एसीटोफिनोन। क्या प्राप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एसीटोफिनोन आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे यहाँ से पहुँचे एल्कोहल से रिएक्शन करा के वापस यहाँ पे हम इस प्रकार से रिएक्शन करके बेंजोइक एसिड के ऊपर भी हम यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपने ये यहाँ पे पहुँच गया अपन, ठीक है। अगर मैं इसी टाइलुइन की आपको प्राप्त हुई, देखो वापस अगर मैं टाइलुइन का क्लोरीनीकरण कर दूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर मैंने टाइलुइन का क्लोरीनीकरण कर दिया, एक और ध्यान से समझना धीरे धीरे, पहले मैंने आपको बेंजीन से बतलाया, अब टाइलुइन का ही मैंने क्लोरीनीकरण कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या प्राप्त हो गया आपको, CH2Cl, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया आपका CH2Cl, है ना, बेंजो क्लोराइड, ये बन गया आपका CH2Cl, यहाँ पे आके जुड़ गया। अब बोलोगे आप बेंजोइल एल्कोहल बनाओ, अरे इसकी रिएक्शन करा दो, मैंने क्या बोला था, रोड मैप जाओ, एल्किल हैलाइड पे पहुंचो, एल्कोहल चाहिए तो एक्यूज KOH की रिएक्शन करा दो, देखो आपको ये बेंजोइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसे ऊपर, आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए, यहाँ तक तो पहुँच गए आप, यहाँ पहुँच गए, इसके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो रिएक्शन बनी CH2OH, इस प्रकार से हम कहाँ पे पहुँच गए, बेंजोइल एल्कोहल के ऊपर हम पहुँच जाते हैं। अगर जिस प्रकार से मेरा एसिटिक एसिड बना बेटा, मैं देखो यहाँ क्यों पहुँचा हूँ, अगर मैं इसी अम्ल का वापस से जो बेंजोइक एसिड बना है, ध्यान से देखो कैसे जाती है रिएक्शन कन्वर्ट, अगर मैं इसका अपचयन कर दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिडक्शन कर दूं, तो देखो बेटा फिर वो ही प्राप्त हो गया बेंजोइल एल्कोहल। मैं टाइलुइन से गया, क्लोरीनीकरण करा, एक्यूज KOH लिया तो बेंजोइल एल्कोहल बन गया। अगर इसी बेंजोइक एसिड का मैंने रिडक्शन कर दिया तो भी क्या बन गया वो मेरे पास में बेटा प्यारे बच्चों, एल्कोहल बन गया, बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो और मैं आपको डालूंगा, आप बेफिक्र रहो, जितना है आप इसको, जितनी है वीडियो इसे आप देखो, डिस्क्रिप्शन में डालो, मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा, ठीक है, ओके।